हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। एक सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे भी अभी कोविड का समय चल रहा है और आपको पता है इंडिया में वैसे भी ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है और डिलीवरी सिस्टम इसमें ये जो डिस्कवर हुआ है होपफुली ये हेल्पफुल हो सकता है। तो पूरा क्या टॉपिक है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम के कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही सिर्फ मिलेगा। तो देखिए डीआरडीओ क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले तो याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में हम डीआरडीओ बोलते हैं। इन्होंने ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए एक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है हमारे सोल्जर्स के लिए, जो कि बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे पोस्टेड रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये डेवलप किया है। बट ऑब्वियसली कोविड के समय में भी ये हेल्पफुल हो सकता है बहुत ज़्यादा। अब देखिए ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर आपको सबको ही आजकल तो पता होगा कि हम ऑक्सीमीटर से अपना ब्लड में कितना ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो देखते हैं। और यूजुअली बोला जाता है 92 to 96% नॉर्मल रूम में इतना आना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी बीमारी है तो उसका 89 to 92% के बीच में भी चलता है। ओके, अब ये सिस्टम जो डेवलप किया है इसमें क्या क्या खास बात है। पहली बात, ये आपको अलार्म दे देगा। अगर इन केस किसी का ऑक्सीजन कम जा रहा है तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स रखे गए हैं कि अलार्म पहले बज जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन गिर रहा है और आप ऑक्सीजन ले सकते हैं नेज़ल के तरीके से, मास्क के तरीके से या कैसे भी। तो इससे हाइपोक्सिया से बचा जा सकता है। हाइपोक्सिया क्या स्टेट होती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और मोस्ट केसेस में ये फेटल होती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बनाया गया है और ये अभी कोविड के टाइम पे एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा। आपके ऑक्सीजन ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना सैचुरेशन लेवल है, उसको देखते हुए और हाइपोक्सिया में जाने से आपको बचा पाएगा। और हाइपोक्सिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इस तरह की स्टेट होती है जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देखिए हमारी बॉडी है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हर ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो एकदम एप्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, तो हम किस स्टेट में जा सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया बोलते हैं। और कोविड में आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन हाइपोक्सिया की रेप्लिकेट हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लोगों को हाइपोक्सिया हो रहा है और ये करंट क्राइसिस हमारे लिए बना पड़ा है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सिस्टम देखिए, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हाइट पे भी, ऑल्टीट्यूड्स पे भी, जहाँ पे लो बैरोमेट्रिक प्रेशर्स होंगे या लो टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ पे ये अच्छे से फंक्शन करेगा। इसके सारे सॉफ्टवेयर बहुत सही से चेक किए गए हैं और इस सिस्टम में लगाए गए हैं ताकि ऐसे मुश्किल के समय में इसकी फंक्शनिंग को कोई ख़राबी ना हो, यानी इसका फील्ड कंडीशंस जो हैं वो चेक करके इसको सेटअप किया गया है। अब ये सिस्टम जो डेवलप किया गया है ये काम कैसे करता है, ये हमारी बॉडी के जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसको देखता है। यानी आपके हाथ में एक रिस्ट बैंड बांधा जाएगा। रिस्ट जो आपके, मतलब कोई भी बैंड बांधा गया होगा, वो पल्स ऑक्सीमीटर की तरह काम करेगा लेकिन वायरलेस होगा। इन केस आपका ऑक्सीजन सप्लाई किसी का कम हो रहा है तो वो अलार्म देने लग जाएगा, जिसके साथ वो कनेक्टेड होगा अपने हार्डवेयर सिस्टम के साथ। अब देखिए ये बहुत ही लाइट वेट और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसको ईजिली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और फिर नेज़ल यानी नाक के ज़रिए ऑक्सीजन दी जाएगी उस इंसान को जिसकी ऑक्सीजन कम हो गई है। अब बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, 1 लीटर, 1 kg, 150 लीटर्स जो ऑक्सीजन का वो भी अवेलेबल है, 10 लीटर्स, 10 kg वेट वाला, या फिर 10 kg वेट विद 1500
लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो 1500 लीटर्स और ऑक्सीजन है इसको सस्टेनेबल बनाया गया है ताकि 750 मिनट्स तक ये चल सकती है कॉन्टीन्यूअस फ्लो पे, अगर हम 2 लीटर्स पर मिनट भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के लिए इसको बनाया गया है, ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कम चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो वैसे भी ये सिस्टम जो है इंडिया में ही डेवलप किया गया है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, अफोर्डेबल रहेगा, और इसकी बहुत ये ड्यूअल क्वालिटीज़ हैं। एक तो रोबस्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम है, और चीप भी है, सस्ता भी पड़ेगा, और ऑलरेडी इंडस्ट्री में इसका बल्क प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया है। अब वैसे तो जैसे DRDO ने, मैंने आपको बताया, ये सोल्जर्स के लिए बनाया है, सिपाहियों के लिए, जो हमारे लोग डिफेंस के हाई ऑल्टीट्यूड्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोविड के सिनेरियो को अगर देखें तो कोविड में अभी आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है? अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स को यूजुअली आप समझ लीजिए एयर सैक्स हैं, एयर के ऐसे बलून जैसे हैं, अगर ऑक्सीजन जाएगी वो फूल जाएंगे, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से हमारा लंग्स जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। अब ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके बाहर सेल्स रहते हैं, एपिथेलियल सेल्स, किसी भी बाहर लेयर के सेल्स को हम एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। और ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के, ये वायरस उनको जाके इन्फेक्ट करता है। जब ये एपिथेलियल सेल्स जो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और फिर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। ये एपिथेलियल सेल्स इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जब इन्फ्लेमेशन होने के बाद ऑक्सीजन ये ठीक से नहीं ले पाते। जब ऑक्सीजन बॉडी को ठीक से नहीं मिलेगी और वहाँ पे फ्लूइड जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाएगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस जो है वो प्रॉपरली नहीं लेनी होगी। जब ऑक्सीजन नहीं जा रही बॉडी में, टिश्यूज़ को प्रॉपर्ली नहीं मिल रही, तो हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो कोविड में तभी लोगों को ऑक्सीजन की, जिनको कमी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उनको ऑक्सीजन जो है वो दी जा रही है। यहाँ पे एक और केस है, लोगों का सवाल होता है कि कोविड में अभी क्या हर जगह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तभी पता चलेगा ऑक्सीजन की कमी है? जी नहीं। जैसे मैंने आपको ये टर्म बताई हाइपोक्सिया, तो अभी कोविड में देखा गया साइलेंट हाइपोक्सिया भी हो रहा है। कई केसेस में आप सुन रहे होंगे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब वो हार्ट अटैक क्या हो रहा है? बेसिकली आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हुआ जा रहा है। ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली उससे पहले आपको सिम्टम्स आएंगे, जो भी कोविड के सिम्टम हैं, जैसे नए सिम्टम हैं, किसी को डायरिया हो रहा है, फटीग हो रहा है, बॉडी में पेन हो रही है। लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना ज़रूरी नहीं है, शायद वो सांस प्रॉपर्ली ले पा रहे हैं लेकिन उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और उससे ये कार्डियो इवेंट होता है या कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसलिए आप समझ रहे हैं कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो डेवलप किया गया है, नॉट डिस्कवरी बट ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, ये इस टाइम कोविड के टाइम पे एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि हम जो पेशेंट्स हैं रेगुलरली ऑक्सीमीटर अगर आके चेक नहीं कर सकते तो इस तरह का रिस्ट बैंड उनको बांध दिया जा सकता है, ताकि अगर उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हुए तो अलार्म बजेगा और पता चल जाएगा और उसको वैसे ही उस वक्त ऑक्सीजन दी जाएगी। तो यही चीज़ लिखा है, एक बूंद की वरदान की तरह ये सामने आया है। ऑटोमेटिक इसका यूजेज है, घर में ऑक्सीमीटर लगातार चेक करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे लगातार चेक नहीं करना पड़ेगा, और इसका फ्लो रेट जो है वो भी अच्छे से मेंटेन किया जाता है। ऑक्सीमीटर से ज़्यादा रिलायबल है इसका जो रिस्ट वाला सिस्टम, ऐसा माना जा रहा है। और इसकी अवेलेबिलिटी के साथ, फैसिलिटी के साथ जो वर्कलोड है डॉक्टर्स और नर्सेज पे वो कम हो जाएगा, वरना जो पेशेंट्स कोविड के हॉस्पिटल में जा रहे हैं लगातार ऑक्सीमीटर से उनको ऑक्सीजन चेक करना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पे रिस्ट बांध देंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो वर्कलोड जो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, ये जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर सिस्टम में, उन पे लोड जो है वो कम हो जाएगा। तो यही था हमारा लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या सिस्टम डेवलप किया गया है पूरा फुली ऑटोमेटेड ऑक्सीजन देने के लिए। और दूसरी बात कि कोविड के समय में हाइपोक्सिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और दूसरा साइलेंट हाइपोक्सिया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ के जानकारी के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट से या कॉल करने पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।